ऐसा कभी हो सकता है कि जो सपना आप देख रहे हो वो सच में कोई जिंदगी जी रहा हो और उसी के लाइफ का एक छोटा सा पार्ट आप अपने सपने में देख रहे हो, या फिर जो सपना हम देख रहे हैं वो सिर्फ हमारे दिमाग का एक इमेजिनेशन होता है और जो हम दिन भर सोचते हैं वही बस हमारे सपने में आ जाता है। क्या यही सच है, या फिर इसके बियॉन्ड भी कुछ चीजें हैं जो हमें अभी तक नहीं पता है? और इसी वीडियो में मैं इन चीजों को कवर करने वाला हूँ कि असल में सपनों की सच्चाई क्या है और क्या सपने पैरेलल यूनिवर्स से जुड़े होते हैं। इन्हीं सब चीजों को हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं एक्सप्लोर करने सपनों की दुनिया। अगर हम क्वांटम फिजिक्स को माने तो कॉन्शियसनेस टाइम, जिस समय मैं और आप कॉन्शियस हैं, जिसे हम हिंदी में चेतना कहते हैं, वो होता है 5th डायमेंशन में। और ड्रीम टाइम, जिस समय हम सपना देख रहे होते हैं, वो होता है 6th डायमेंशन में। यानी कॉन्शियस टाइम 5D में और ड्रीम टाइम 6D में, जिसे लॉ ऑफ न्यूटोनियन फिजिक्स प्रूफ करता है। पर जब ड्रीम और कॉन्शियसनेस कोलैप्स कर जाते हैं, यानी आप अपने सपने में ही कॉन्शियस हो जाते हो, उस समय होता है कुछ अजीब चीज। जैसे ही आपको अपने सपने में पता चल जाता है कि ये एक सपना है, तब उस समय आप अपने सपने को कंट्रोल कर सकते हैं। आप जो चाहे जिस समय पे कुछ भी सपना देख सकते हैं और इसी प्रोसेस को कहते हैं ल्यूसिड ड्रीमिंग। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपको और जानना है ल्यूसिड ड्रीम्स के बारे में तो आप उसको देख सकते हैं। तो हम सिर्फ अपने सपने को एक इमेजिनेशन कहते हैं। हम जो दिन भर सोचते हैं सिर्फ वही सपने में आता है, ऐसा हम सब सोचते हैं। तो अगर सिर्फ ऐसा होता तो हम अपने सपने को कैसे चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से? ल्यूसिड ड्रीमिंग के प्रोसेस से हम कैसे कोई भी सपना देख सकते हैं अपनी मर्जी से? और यही चीज बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है ड्रीम्स के ऊपर। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि जो हम दिन भर सोचते हैं वो सपने में नहीं आ सकता। वो चीज कई बार लोगों को आता है। पर अगर सिर्फ बात इतनी ही होती तो हम अपनी मर्जी से सपने को चेंज कर ही नहीं सकते। यानी कुछ तो मिस्ट्रीज हैं सपनों के बारे में जो हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और यहीं पे बात आ जाती है हमारे सपनों की पैरेलल यूनिवर्स से कनेक्शन की बात। मैं इस चीज को 100% श्योरली तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, बट ल्यूसिड ड्रीमिंग्स के कॉन्सेप्ट से ये थ्योरी कुछ हद तक डिफाइंड लगती है। पर चलो मान लिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने सपनों को इमेजिनेशन से बदल लेते हो। पर अब जो मैं बताने वाला हूँ उससे बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा कि हमारे सपने ना ही सिर्फ हमारे इमेजिनेशन से और ना ही हम जो दिन भर सोचते हैं सिर्फ वही है। हमारे सपने हमारे इमेजिनेशन से बढ़कर कुछ मिस्टीरियस है। हमारा कनेक्शन सपने में किसी दूसरी दुनिया से हो सकता है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्लीप पैरालिसिस की। बहुत लोगों को ये चीज पता होगा और बहुत से लोगों को ये चीज नहीं पता होगा। स्लीप पैरालिसिस में आपको जैसे ही पता चलता है सपने में कि ये एक सपना है, तो आप कोशिश करते हैं कि आप वापस अपने रियल वर्ल्ड में आ जाए, या यूं बोले कि आप वापस कॉन्शियस होना चाहते हैं। बट आप उस समय बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं हो पाते हैं और उसी समय आप कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाते हैं। उस टाइम पे ना आपके हाथ पैर हिलेंगे और ना ही आप कुछ बोल पाएंगे। आप सिर्फ एक जगह पे पड़े रहेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। हो सकता है कि ये चीज कुछ लोग को एक्सपीरियंस हो और कुछ लोग को ना हो। तो मेन मकसद इसको बताने का ये था कि अगर ये हमारे दिमाग का सिर्फ इमेजिनेशन होता है, तो हम जब सपने में कॉन्शियस हो जाते हैं तो उसी वक्त हम तुरंत उठ क्यों नहीं पाते हैं? हमारा पूरा शरीर पैरालाइज क्यों हो जाता है? हमें क्यों उस टाइम पे अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं? और वो आवाजें असल में होती किस चीज की हैं? अगर आपने ये चीज कभी एक्सपीरियंस किया हो तो आपको पता होगा कि स्लीप पैरालिसिस के वक्त हमारे कानों में अजीब से शोर आने लगते हैं, मानो कि हम किसी बीच बाजार में खड़े हो जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। इन आवाजों के ऊपर भी कई सारी थ्योरीज हैं। ये आवाजें एनर्जीज की हो सकती हैं। जब हम दूसरे वर्ल्ड से अपने वर्ल्ड में आ रहे हो तो बीच में जिन एनर्जीज से हमारा कांटेक्ट होगा उन एनर्जीज की ये आवाजें हो सकती हैं। और अगर प्रैक्टिकली ये देखा जाए तो पॉसिबल ये हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि हर एनर्जीज की अपनी अपनी आवाजें होती हैं और ये यूनिवर्स पूरे साउंड वेव से भरा पड़ा है। हमें यूनिवर्स के साउंड इसलिए नहीं सुनाई देते क्योंकि हम सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, और वो साउंड वेव्स या तो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर है या 20 हर्ट्ज के नीचे हैं। पर ये हो सकता है कि जब हम अपने सपने में पैरालाइज हो तब हम अपने लिमिट से ज्यादा सुन सकते हो, हम एनर्जीज से कांटेक्ट कर सकते हो। ड्रीम वर्ल्ड और हमारे वर्ल्ड के अपने अपने रूल्स हो, और ऐसी ही कई मिस्टीरियस चीजें हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि सपने सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होते, कई चीजों के बियॉन्ड होते हैं। आपने डेजावू के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आप नॉर्मली किसी रास्ते पे चल रहे हैं और वहाँ पे आपको किसी कुत्ते ने दौड़ा लिया और आपके दिमाग में अचानक से ये ख्याल आया कि ये चीज पहले भी हो चुकी है और आपने पहले भी ये चीज अपने सपने में होते हुए देखा है। तो इसी चीज को कहते हैं द डेजा वू इंसिडेंट, जहाँ पे आपको कोई भी घटना पहले ही सपने में आ जाता है। बाबा वेंगा जो कि बहुत बड़ी फ्यूचर प्रेडिक्टर थी, उन्हें भी फ्यूचर की घटनाएं अपने सपने में आती थी। वो अपने सपने को डिकोड करके ही फ्यूचर के बारे में बताती थी। और आपके साथ भी ये चीज कई बार हुई होगी। तो क्या आप अब भी अपने सपनों को सिर्फ इमेजिनेशंस मानते हैं? हमारे सपने हमारे बियॉन्ड है। जरा सोच के देखिए, आप जो सपना देख रहे हो किसी पैरेलल यूनिवर्स में कोई जिंदगी वही सच्ची में जी रहा हो। सोच के ही बहुत अजीब सा लगता है, पर पॉसिबिलिटीज हर चीज की है। ये हो भी सकता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में सच में चले जाते हो। सपनों को आज तक कोई भी प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं कर पाया है। मे बी फ्यूचर में हमें इसका पता चले। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।